मैं सुबह बैतुल्लाह शरीफ में मौजूद हूँ मक्का मुकरमा में और उम्रे की सआदत हासिल कर चुका हूँ। रमज़ान का ये बाबरकत महीना है, अल्लाह ताला की वो खास मेहरबानी है, करम नवाजी है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये सआदत बख्शी। आज के शो में आपको दिखाएंगे कि जितनी भी कुदरती आफात आई पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर हमारे ब्रदर मुल्क तुर्किया में, और उसके दौरान जो हमने कवरेज की है उसमें क्या देखा, स्पेशली रमज़ान के महीने में अब वहाँ क्या सूरत हाल है, वो तमाम चीज़ें आज आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। मैं इस वक्त बैतुल्लाह शरीफ में मौजूद हूँ, अपने रब के घर में, जिसकी तरफ हम जहाँ कहीं भी हों सजदा करते हैं, दुआ मांगते हैं, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। अल्लाह ताला ने मुझ पर ख़ास करम किया और मुझे हाज़िरी का शर्फ बख्शा। सब कुछ मांग लिया, मेरी हाजात ख़त्म हो गईं, ख्वाहिशें कम पड़ गईं, दुआएं इख्तिताम पजीर हुईं। लेकिन खाना काबा पर नज़र पड़ते ही ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला फरमा रहा हो कि और मांग, और मांग। और क्या मांगूं? मेरे हाथ दुआ के लिए उठे थे लेकिन जुबान खामोश। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। उम्रे की अदायगी के दौरान आपको अपने प्यारे बहुत शिद्दत से याद आते हैं, खासकर जब आप दुआ के लिए हाथ उठाएं। मुझे भी अपने प्यारे, अपने घर वाले बहुत याद आए, लेकिन उनके साथ मुझे जो शिद्दत से याद आए वो थे जिनके पास मैं कुछ अर्सा पहले गया था। सैलाब में बह जाने वाले और तुर्किया में ज़लज़ले में दब जाने वाले। मैं पाकिस्तान में सवात, बहरीन, चारसद्दा समेत जनूबी पंजाब के कई इलाकों में सैलाब मुतासरीन की पुकार बना। इसके बाद 6 फरवरी 2023 को जब तुर्किया में 7.8 और 7.5 शिद्दत के 2 ताकतवर ज़लज़ले आए और तकरीबन 50,000 जानें निगल गए, तो मैं तुर्किया भी गया। इन दोनों कुदरती आफात ने मुझे दिखाया कि दुनिया इंसानी तकालीफ से किस कदर भरी पड़ी है। हालिया ज़लज़ले से तुर्किया के 10 सूबे मुतासिर हुए और मुझे इस ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले सूबे हताया के सदर मकाम अंताकिया जाने का मौका मिला। अलग सुबह 4:15 बजे के करीब 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने जैसे पूरा शहर ही मलबे में बदल दिया हो। शहर में दाखिल हुआ तो एहसास हुआ कि शहर की तरफ से बहुत सी गाड़ियां वापस तो आ रही हैं, लेकिन इस शहर की जानिब सफ़र करने वाला कोई नहीं। मीलों पैदल चलने के बाद इसकी वजह समझ में आई। हर तरफ तबाही थी, बुलंद बाला इमारतें गिर चुकी थीं, खंडर बन चुकी थीं। जो इमारतें बच गईं वो किसी भी वक्त गिर सकती थीं। हर सू खौफ था, हिला कर रख देने वाली तबाही के मनाज़र और फिजा में दुख के साथ लाशों का ताफ़ुन। अभी यहाँ पर ये सामान हटा रहे हैं, मलबा हटा रहे हैं। मलबे के पास ये मेरे पीछे 2 बॉडी बैग्स पड़े हैं, उसके पीछे एक फैमिली बैठी है। उन्होंने बताया कि ये उनकी फैमिली के मेंबर हैं और अभी भी उनकी बेटी जो सी है वो इस मलबे के नीचे है और ये लोग उसको ढूंढ रहे हैं। और ये लोग फैमिली यहाँ सिर्फ इसलिए बैठी है कि अपनी बेटी को यहाँ से निकाल के लेके जा सकें। और ये इस वक्त यहाँ पर उनकी बेटी की लाश ढूंढ रहे हैं। देखें वो बेचारे बेबस माँ बाप कैसे बैठे हुए हैं, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा आपको कि किस कदर यहाँ पर खौफ है और किस कदर यहाँ पर अल्लाह ताला की कुदरत जो सी है ना, जब वो नाराज़ होती है वो नज़र आ रही है। हताया के वस्त में पहुँचकर मुझे अपना सारा हौसला फिर से जमा करना पड़ा। लफ्ज़ थे कि अपनी अहमियत खो रहे थे। कैसे बताऊँ कि किसने क्या खोया, कैसे बताऊँ कि कुछ बचा ही नहीं। जो कुछ देख रहा था वो मुझ पर बीत रहा था। इसे बयान करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। कहने को बहुत कुछ था लेकिन अल्फाज नहीं मिल रहे थे। जो अल्फाज पास थे वो साथ देने से इनकारी थे। घर के घर जो उनसे हैं वो ज़मीन बोस हो गए हैं। ये देखें
ऐसी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं कि इंसान का दिल ही जो है ना वो टूट के रह जाता है। ये देखें बच्चों की किताबें हैं, ये किसी का आईडी कार्ड है यहाँ का। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोग यहाँ अपने प्यारों के लिए खड़े हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। वहाँ ऊपर हमारी टीम जो है वो गई है रेस्क्यू की, वो लाइव डिटेक्टर से देख रहे हैं कि वहाँ कोई ज़िंदगी है तो नहीं। जो फैमिली है उसको लगता है कि वहाँ है कोई ना कोई, और ये जो ब्लैक सूट में है इनकी फैमिली है। शदीद दुख की बात है भाईजान। एहसन भाई, इनकी फैमिली है। इनकी वो एक मर्द निकला है, एक बच्चा निकला है। मर्द की उम्र कोई 60 साल है और बच्ची की उम्र कोई 22 साल है। वो निकली है तो उनकी वालदा है, उनकी वालदा है। उन दोनों बॉडी है वो यहाँ नीचे मिल रही है। इसी एरिया में थी वो भी, लेकिन वो मिल नहीं रही। अभी मलबा और ऊपर है, वो निकालेंगे तो उसके बाद पता चलता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी आंखों के सामने ज़लज़ले के वो 45 सेकंड घूम रहे थे, जिसके दौरान ना जाने कितने बच्चों ने दौड़कर माँ की गोद में पनाह ली होगी। कितनी मासूम बच्चियों को लरसती इमारतों में खुद से ज़्यादा अपनी गुड़िया की फिक्र होगी। कितने बेबस बाप होंगे जिनकी आंखों के सामने इनकी कुल कायनात ज़मीन बोस हो गई होगी। न जाने कितनी माओं ने अपने चांद सितारे मलबों से बेजान निकाले होंगे। इन इमारतों के साथ ही न जाने कितने ख्वाब और सुहाने मुस्तकबिल की मंसूबा बंदियाँ मलबे का ढेर बन चुकी थी। उफ मेरे खुदाया। ये जो पीछे आप मेरी इमारत देख रहे हैं, जो बिल्कुल गिरने के करीब, बल्कि गिर चुकी है और बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन में यहाँ इस वक्त मौजूद है। कभी इसमें ज़िंदगी थी, कभी इसमें लोग रहते थे, कभी इसमें बच्चे खेलते थे। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे इंसान, बहुत सारे लोग जो उनसे हैं वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे इस कुदरती आफत के अंदर। इंसान हमेशा कोशिश करता है चीज़ों को काबू करने की, लेकिन वो एक चीज़ जिसको काबू नहीं कर सकता वो कुदरत है। कुदरत अपना रंग दिखाती है, लेकिन कुदरत के इस तमाम रंग के अंदर एक चीज़ ये होती है जो मुझे आज यहाँ आके नज़र आई कि पूरी दुनिया से रेस्क्यू टीमें यहाँ पर मौजूद थी। पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई है, पूरी दुनिया के लोग यहाँ मौजूद हैं, रेस्क्यू टीम्स मौजूद हैं तुर्किया के भाइयों की मदद करने के लिए, तुर्किया के लोगों की मदद करने के लिए। और वो यहाँ आके उनके साथ अपनी यूनिटी शो कर रहे हैं। और यही खूबसूरत चीज़ है जो इंसानी मुआशरे को बहुत खूबसूरत बनाती है और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाती है। मेरे हाथ दुआ के लिए उठे थे, आंखों में आंसू, जुबान खामोश, लेकिन मेरे अंदर ख्यालों का तूफान बरपा था। दिल था कि गम से फटा जा रहा था। मैं इस वक्त हताया तुर्किया में मौजूद हूँ। ये शहर का शहर जो सा है वो सारा का सारा ज़मीन बोस हो गया है। गाड़ियाँ देखें, ये गाड़ियाँ कभी ठीक चल रही थी, ये गाड़ियाँ तक एक दूसरे के ऊपर बच्चे का ड्राम है। और एक जो सबसे अहम चीज़ इस वक्त सोचने वाली वो ये है कि दिन को 4 बजे यानी सुबह 4 बजे ये ज़लज़ला आया था। सुबह 4 बजे का मतलब ये है कि लोग अपने घरों में सो रहे होंगे और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जितने थे वो सारे अपने घरों में थे। और जब ज़लज़ला आया तो आपका कमरा ही आपकी कब्र बन गया।